देखिए निफ्टी पर अप्रोच पे आते हैं। निफ्टी में अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, वैसे 25,116 है। 25,116 आपका मई का हाई है। हाँ। वो निकालना चाहिए उसका। निफ्टी का बस एक 3 महीने का चार्ट रख दीजिए, तो 25,116 क्रॉस करना जरूरी है। मैंने इसको थोड़ा और आगे ले गया, मैं उसको 25,200 तक ले आया, क्योंकि कई बार क्या होता है वो एक पर्टिकुलर लेवल से थोड़ा सा ऊपर निकल के भी फिसल जाते हैं आप, और कॉल राइटर्स भी यहीं बैठे हैं। तो 25,116 से 25,200 बेसिकली ये आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 25,200 क्रॉस हुआ आशीष, तो 25,500 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है निफ्टी में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीधा चला जाएगा, बीच में थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, लेकिन उसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है 25,500 तक। उसके बाद तरीका क्या होगा, एक और गैप के साथ वहाँ पहुँच जाएगा। सपोर्ट कहाँ मिलेगा, 24,800 से 24,850, जो कि ऑप्शंस का जोन है। जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं आप तो इसको स्टॉप लॉस रखें। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं लेकिन, तो बड़े सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रखें, जो है 24,650 से 24,700 का फ्राइडे का लो बेसिकली उसका। और अब बड़ा गैप अप हो रहा है। बड़े गैप अप के बाद एक अप्रोच ये होती है कि जिसे कहते हैं 10% ले लें, बाकी वेट करें, या फिर वेट करें थोड़ी सी छोटी मोटी गिरावट का और उसमें ऐड करें। ये एक पॉसिबिलिटी है। एक अप्रोच ये भी होती है कि जहाँ खुले वहाँ लें। कई लोग ऐसे भी करते हैं, जहाँ खुले वहाँ लें और एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दें। वो थोड़ी रिस्की स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन हो सकता है वो भी चल जाए इस मार्केट में, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। और 25,200 अगर क्रॉस हुआ तो अपनी लॉन्ग पोजीशंस को और ऐड करें। ये मोमेंटम वाली मार्केट है जिसमें आपको शॉर्ट कवरिंग के लिए प्ले करना है। और अभी इस मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में बिल्कुल मत सोचें। अगर मार्केट ने, देखिए इवेंचुअली मार्केट सुप्रीम है, अगर मार्केट ने लेवल्स रिजेक्ट करे, प्रीवियस डे लो तोड़ा तो अलग बात है, वरना अभी के लिए मार्केट में शॉर्ट ट्रेंड नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो खुले अगर इसी तरह से गैप के साथ, तो इंतजार करिएगा थोड़ा सा जहां पस्त पड़ता है वहां पे, लेकिन मन तेजी का है। खरीदारी करने के मौके भारतीय बाजारों में निफ्टी पे ढूंढ लें। निफ्टी बैंक नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर फिर जड़ता हुआ, और बड़े दमखम के साथ वो नए रिकॉर्ड स्तर जड़े हैं। क्या करा जाए इस पॉकेट के साथ? नहीं, निफ्टी बैंक पे तो हम लगातार लॉन्ग है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 57,000 से 57,200 ये आपका पहला रेजिस्टेंस है। और अच्छा, हमने 58,000 की बात की थी पिछले महीने जब 56,000 क्रॉस हुआ था, कि इवेंचुअली अब हम 58,000 की तरफ जा रहे हैं। वो एक लेवल जो है वो सबसे पहले हमने मेंशन किया था कि वो खुला है यहाँ पर। 57,200 अगर क्रॉस हुआ तो फिर अगला रेजिस्टेंस फिर आपका वही 57,500 से 58,000। सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा, देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी का बेस जो है वो बेस 1 आ गया 56,000 से 56,200 पर। और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था लगातार, अब वो है 55,800 से 55,500 से 55,800। ये बेसिकली अब बैंक निफ्टी का बड़ा सपोर्ट होगा। लॉन्ग रहें, कोई भी गिरावट मिले आपको, सपोज करिए 56,200 तक की गिरावट मिल जाए, तो पोजिशनली एक अच्छा एंट्री जोन होगा। इंट्राडे में अगर आप चाहें तो चेज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन व्यू अभी भी बैंक निफ्टी पर भी बाय ऑन डिप्स का ही है। बाय ऑन डिप्स का व्यू, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। खैर एक बार खुलने देते हैं, कंटिन्यूस सेशन में रुझान कैसा बैठ रहा है, उसके बाद अपन रिविजिट करते रहेंगे।